जब काबिल ने हाबिल को पत्थर से कुचलकर मार दिया, काबिल को अब पछतावा हुआ। मैंने अपने ही भाई को मार दिया। मैं शैतान के बहकावे में आ गया और अपने भाई का कत्ल कर दिया। वो अपने भाई को देखता है कि वो मर चुका है, खून बह रहा है। अब वो क्या करे? उसे ऐसे ही छोड़ दे? काबिल ने हाबिल को अपनी पीठ पर उठा लिया और चलने लगा। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसने कभी किसी के मारे जाने के बारे में नहीं सुना था, कभी मौत के बारे में नहीं सुना था। वो परेशान था कि लाश का क्या करे। इसी पल अल्लाह ने काबिल के सामने 2 कौवे भेजे। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया और मारने के बाद उसने जमीन में एक गड्ढा खोदा और मरे हुए कौवे को उसमें दफनाकर मिट्टी से ढक दिया। काबिल ने यह देखा और समझ गया कि उसे अपने भाई के साथ क्या करना है। उसने एक गड्ढा खोदा और अपने भाई हाबिल को उसमें दफना दिया और फिर वो दोषियों में शामिल हो गया, लेकिन उसने तौबा नहीं की। इसके बाद काबिल ने क्या किया? काबिल ने अपनी बहन को पकड़ा और आदम अलैहिस्सलाम से दूर भाग गया। वो अपने पिता का सामना करने में बहुत शर्मिंदा था। वो जमीन के समान हिस्से पर जाकर रहने लगा। काबिल मैदानी इलाके में रहने वाला पहला इंसान था। काबिल वापस अपने पिता के पास नहीं गया, लेकिन ये खबर उसके दूसरे भाई बहनों को पता चल गई और ये खबर सबसे पहले उनकी मां हव्वा अलैहिस्सलाम तक पहुंची। कुछ रिवायतों में आता है कि खुद इब्लीस हव्वा के पास आया और कहा, काबिल ने हाबिल को मार दिया। और उन्होंने पूछा, मार दिया? मारने का क्या मतलब होता है? और हव्वा को नहीं पता था कि मौत क्या होती है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? कत्ल किया है, मौत क्या है? इब्लीस ने बताया, इसका मतलब है कि अब वो ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना बोल सकता है, ना ही चल सकता है। तब वो रोने लगी। आदम अलैहिस्सलाम हव्वा के पास आए और पूछा, क्या हुआ? और वो जवाब नहीं दे पाई, बस रोती रहीं। और उन्होंने तीसरी बार पूछा, वो रोती रहीं और जवाब नहीं दिया। आखिरकार आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये रोना हमारी संतानों की औरतों के हिस्से में आया है। वो मौत के वक्त ज्यादा जज्बाती होंगी और ज्यादा रोएंगी। आदम अलैहिस्सलाम इस खबर पर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने हव्वा से कहा कि ये गुण हमारी बेटियों में आगे भी चलता रहेगा। और फिर काबिल ने अपनी बहन के साथ मिलकर बच्चे पैदा करना शुरू किया। ये था इस जमीन का पहला कत्ल। उस वक्त ना कोई जंग थी, ना कोई ग्रुप, ना जिहाद का कोई हुक्म, फिर भी खून बहा। वजह मजहब नहीं थी, वजह थी इंसानी जलन और शैतान का धोखा। आज तस्वीर उल्टी है। दुनिया में कहीं भी हिंसा होती है, इल्जाम सीधे इस्लाम पर आता है। कहा जाता है इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है। कहा जाता है कि कुरान में सूरत तौबा आयत 5 में डायरेक्ट हुक्म दिया गया कि गैर मुसलमानों को जहां देखो वहीं कत्ल कर दो। ये दावे हकीकत नहीं, गलत फहमी है। और गलत फहमी अक्सर अधूरी जानकारी से पैदा होती है।